अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से FBR में जदीद डिजिटल एको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी गई है। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने के लिए हिदायत भी कर दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR में इस्लाहात की बदौलत मईशत मुस्बत सिमत में गामसन है। नए निज़ाम को इस कदर मौसर बनाया जाए कि पूरी वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद डिजिटल एको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में अहम फैसले किए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR में इस्लाहात की बदौलत मईशत मुस्बत सिमत में गामसन है। नए निज़ाम को इस कदर मौसर बनाया जाए कि पूरी वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। आलमी इदारों को अमली इक़दामात करने होंगे। इन ख़यालात का इजहार इसहाक डार ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत दरीना मसाइल पर बातचीत में दिलचस्पी ज़ाहिर करे तो पाकिस्तान भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका से भी चीन जैसे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका में मसरूफ़ दिन गुजारा। इसहाक डार ने वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से खिताब किया और ख़बरदार किया कि आलमी तनाज़ात का फौरी हल नागुज़ीर है। दुनिया एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है। साथ ये भी कहा कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल से खिताब। आलमी हालात, खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। इसहाक डार ने कहा दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, नए चैलेंज सामने आ रहे हैं, ऐसे में आलमी अमन नागुज़ीर है। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अमन, बर्दाश्त और जिम्मेदारी के रास्ते पर गामजन है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम हमारे लिए और दुनिया के लिए जरूरी है। पाकिस्तानी मईशत के इशारे बेहतर हो रहे हैं। करंट अकाउंट बैलेंस में बेहतरी, रुपये की कदर में इस्तेहकाम आया। इसहाक डार ने कहा ट्रंप दौर पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए बेहतर साबित हुआ। पाकिस्तान और अमरीका का रिश्ता गहरा और मुसलसल तरक्की पजीर है। और बड़ी खबर यह भी है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की तफसीलात अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि तर्जुमान टेमी ब्रूस ने बताया है कि मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा तजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने पर अहमियत पर जोर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बात की है। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे, ये भी वाज़ेह किया गया है। आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जानिब से जो मुलाकात की गई थी उसकी तफसीलात शेयर की गई हैं। तर्जुमान टेमी ब्रूस की जानिब से बताया गया है कि मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा तिजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि FBR ऑफिसर की पुलिस एहलकारों से बदतमीजी का मामला। चेयरमैन FBR ने ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया है। सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम जारी किया है जिसमें लिखा है कि वेल डन चेयरमैन FBR, हमें आवाम की खिदमत करनी है, बदमाशी नहीं करनी। नौकरी से बतरफी की कार्रवाई का आगाज़ आपकी पाकिस्तान के लिए नेक नियति का इजहार है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बता दें कि FBR ऑफिसर की पुलिस एहलकार से बदतमीजी का मामला था जिसको उठाया गया। चेयरमैन FBR ने ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया है जिस पर सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से शाबाश दी गई है। एक्स पर पैगाम जारी करके इसको सराहा गया है। कार्रवाई का आगाज़ पाकिस्तान के लिए नेक नियति का इजहार करार दिया जा रहा है। साथ ही कहा गया कि हमें आवाम की खिदमत करनी है, बदमाशी नहीं करनी। और यकीनी तौर पर ऑफिसर्स के जब इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो उस पर किसी सीनियर ऑफिसर को इस तरह की कार्रवाई तो करनी होती है। जब भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मुल्क है, जो रियासत है, वो तरक्की की जानिब गामजन है। इसमें छोटे बड़ों का लिहाज किए बगैर सिर्फ मेरिट पर फैसले होते हैं। पुलिस एहलकारों से बदतमीजी पर FBR ऑफिसर को मुअत्तल किया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल ने सेनेट में लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर इल्ज़ामात में सच्चाई है तो नैब या FIA से रुजू किया जाए। तारिक फजल चौधरी बेबुनियाद इल्ज़ामात वापस लें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर में हिम्मत है तो पार्लिमानी इस्तेहकाक ख़त्म करके अदालत में सामना करें। इस्माइल इंडस्ट्रीज़ 2 दहाइयों से WFP को अक़वाम मुत्तहिदा के मयार के मुताबिक अशिया फराहम कर रही है। WFP के तमाम मुआहदे आलमी टेंडर्स और UN प्रोटोकॉल्स के मुताबिक होते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि BISB प्रोग्राम का आगाज़ वजारत मिलने से पहले हुआ था और आज भी जारी है। अनुशा रहमान और तारिक फजल सच के मुतलाशी नहीं है, किरदार कुशी करते हैं। छोटे ज़र्फ के लोग सियासी फ़ायदे के लिए इल्ज़ामात लगाते हैं।
सिंध हुकूमत एक और वादे को वफा करने के लिए तैयार। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने 21 लाख घरों की तामीर का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद में इरफान आराई से रिपोर्ट देखिए। रोटी, कपड़ा और मकान, सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक और इकदाम। 21 लाख घरों की तामीर, हजारों अफराद को साइबान मयसर होने की उम्मीद। अवाम ने सिंध हुकूमत की काविशों की तारीफ की। बिलावल की मेहरबानी से हमसे घर मिला हुआ है, ज़मीन के कागज मिले हुए घर के। हम बहुत आज खुश हैं, हम अपने घर वाले हो गए। अब कोई किसी की ताकत से भी अभी कोई भी उठाएगा न उठेंगे नहीं। बिलावल के शाब सूजन सिंध पंजी के आबाद कयो अथसि। भाइरनि खे हेठाण वारनि खे बि शाब सूजन, असां ग़रीबनि ते मददगिरी कई अथनि। असां ॾाढा अॼु ख़ुशि आहियूं, पंहिंजे घरनि वारा थिया आहियूं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सैलाब मुतासरीन में घरों की चाबियां तकसीम की, खवातीन से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। सिंध पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा। पहले फेज में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं और मजीद भी दिए जाएंगे, मजीद भी दिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि हम तमाम घरों को, ना सिर्फ इन घरों को, बाकी भी जो भी गरीब मिस्कीन लोग हैं उनको हम मुफ्त में बिजली फराहम करें, उनको सोलर प्लेट्स दें। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हाउसिंग प्रोजेक्ट सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मुफ्त सोलर और दीगर सहूलतों से अवाम सुख का सांस लेंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि सानिया सवाद की इंक्वायरी रिपोर्ट में महकमा पुलिस की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ हुआ है। वाक़े के सुबह होटल के करीब पुलिस मौजूद थी। दफ़ा 144 का निफाज था, उसके बावजूद भी यहाँ पर सयाहों को नहीं रोका गया, जबकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 106 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें से सिर्फ 14 पुलिस और बाकी असिस्टेंट कमिश्नर्स ने दर्ज की हैं। इससे कबल भी इस हवाले से रिपोर्ट मौसूल हो रही थी कि इस मकाम पर ऑलरेडी दफ़ा 144 नाफिज है। 144 के बाद लोगों का यहाँ तक पहुंचना ये सवालिया निशान था, जिस पर अब यहाँ इंकशाफ सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी, उसके बावजूद भी सयाहों को आगे बढ़ने से और ख़तरात के मुमकिना पेश नज़र होने से नहीं रोका गया है। ये बताया जा रहा है कि ना रोकने के बावजूद भी कुछ FIRs दर्ज की गई हैं। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार का जिना अस्पताल कराची के साइबर नाइफ यूनिट का दौरा। चीफ जस्टिस सिंध ने GPMC के रेडिएशन ऑनकोलॉजी सेक्शन का मुआयना किया और पेशेंट्स एंड फाउंडेशन और हुकूमत सिंध के इश्तिराक पर तहसीन का इजहार किया। चीफ जस्टिस सिंध को जिना अस्पताल की तरक्की पजीर प्रेजेंटेशन दी गई। बताया गया कि जिना अस्पताल में 13 साल में 1185 से 2208 बिस्तरों तक तोसी की गई। जिना अस्पताल में ज़ेर तामीर 12 मंजिला सरदार यासीन मलिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स 550 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 7 मंजिला राबिया राशिद सोटी वार्ड दी गई है। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। हर मिसाली गांव में 24 घंटे वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, ये बता दिया गया है। मिसाली गांव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ, पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। रद्द-ए-अमल आ गया है। गवर्नर पंजाब के खत पर सूबाई हुकूमत की जानिब से अज़मा बुखारी ने कहा है कि गवर्नर को हर बार उनके आईनी रोल के हवाले से याद दिलाया जाता है, लेकिन वो गलती करने से बाज नहीं आते। गवर्नर पंजाब को खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सैलाबज़दा इलाकों और सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर रखी थी। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें, अपना आईनी रोल निभाएं और कीमती मशवरे अपनी जमात को दें। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 129 में मियाँ अजहर के इंतकाल के बाद खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब की तैयारियाँ। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। साबिक MNA हाफिज मियाँ नौमान मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जबकि महर इश्तियाक और राना मशहूद भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। हल्के के मुतादिद साबिक बल्दियाती नुमाइंदे हाफिज नौमान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। हल्के से नून लीगी उम्मीदवार का हतमी फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे।
खबर आ रही है कि सिंध हाई कोर्ट ने निजी बैंक की जानिब से कर्ज की अदम अदायगी पर प्रॉपर्टी की नीलामी जारी रखने की हिदायत जारी कर दी हैं। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि बैंक के साथ मुआहदे में 1 मंजिला इमारत का जिक्र है, बाद में तामीरात करके 5 मंजिला इमारत बना दी गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी पर मजीद तामीरात कैसे की गई हैं, गैर कानूनी तौर पर लीज लोगों को दी गई, अब वो भी भुगतेंगे। आपको ये बता दें कि सिंध हाई कोर्ट ने निजी बैंक की जानिब से कर्ज की अदम अदायगी पर प्रॉपर्टी की नीलामी जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। बताया गया कि बरहमी का इजहार किया गया है, रिमार्क्स दिए हैं कि बैंक के साथ मुआहदे में 1 मंजिला इमारत का जिक्र है, कैसे इतनी इमारतें बना दी गईं। आगे बढ़ेंगे। कोयटा के इलाके डगारी में दोहरे कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूला बीबी बानो की वालिदा गुलजान बीबी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई हैं। बताया जा रहा है कि मुल्जिमा को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। अदालत के जज मोहम्मद मुबीन ने मुल्जिमा को जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की अब ज़रूरत नहीं है। कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास हुआ। अमन व अमान से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों, सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दरपेश रुकावटों पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि पूरी कौम की है। रियासती इदारे हम आहंगी के साथ अमन के लिए सरगर्म हैं। और रावलपिंडी में 17 साला लड़की के कत्ल केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने मकतूला की कब्र कुशाई का हुक्म जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास तारड़ की जानिब से कब्र कुशाई के ऑर्डर्स दिए गए हैं। कब्र कुशाई के लिए 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला कब्र कुशाई करेगा। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ। शहर के 25 टाउन्स की 46 सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार एक शहरी के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ दिया गया है। शहर के 25 टाउन में से जो 46 सड़कें हैं, अहम शाहराह हैं, वहाँ जो पार्किंग फीस वसूल की जाती थी वो ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद अब शहरी इत्मीनान से अपनी बाइक बगैर किसी चार्जेस के पार्क कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हुकूमत के इस फैसले को आप कैसा समझते हैं कि हुकूमत का ये अच्छा फ़ैसला है आवाम के लिए? बहुत ज़बरदस्त फैसला है। पार्किंग माफिया ने आजकल ये लगाया हुआ है कि पहले जब आज से 2-3 साल पहले 30 रुपये पार्किंग फ़ीस हुआ करती थी, अब उनका जो मन आता है 50, 60, 100 जो दिल चाहता है वो ले लेते हैं। किसी बड़े बंदे को देखते हैं तो 200 भी ले लेते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। अब हम तो दुकानदार हैं, यहाँ पे पार्किंग वाला आता है, उसको गाड़ी दे देते हैं और हफ्ते के तकरीबन 1000 रुपये 1500 रुपये जो भी होते हैं वो दे देते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छा फैसला है कि पार्किंग फीस ख़त्म हो गई है। अब तक जो है वो पार्किंग माफिया का कोई कारिंदा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से शहरी भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद की जिला इंतजामिया की जानिब से चीनी का एक्स मिल रेट और ओपन मार्केट का रेट मुकर्रर कर दिया गया है। क्या रेट्स मुकर्रर किए गए हैं, कितने दामों में चीनी मिल रही है, गुलाम दस्तगीर से बात करेंगे, बताइएगा। फैसलाबाद जामिया की जानब से शहर फैसलाबाद और तहसीलों के लिए चीनी के फ़ी किलो रेट जो है मुकर्रर कर दिए गए हैं। 165 रुपये एक्स मिल रेट रखा गया और 170 रुपये फ़ी किलो जो है ओपन मार्केट में दुकानदार फ़रोख्त कर सकेंगे। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं उनकी राय भी जानते हैं। बताइएगा मार्केट में चीनी किस रेट पे दस्तयाब है और जो रेट मुकर्रर किए गए हैं अच्छा इकदाम है? जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। 170 रुपये किलो अगर मिलेगी तो मेरा ख्याल है गरीब आदमी को बहुत रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत इन एक्शन हो, जो मजिस्ट्रेट सबान है या इंतज़ामिया है वो रेट चेक करे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। अगर वो रिलीफ नहीं मिला या लोग ब्लैकमेल करेंगे तो वो तो पंजाब हुकूमत के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, शहरी कहते हैं कि ये अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत का और ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद का, लेकिन इन रेट्स को रेगुलेट करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं फ़ाल हों, गाहे बगाहे कीमतें चेक की जाएँ ताकि शहरियों को। बहुत शुक्रिया आपका।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 में पैदा हुए। फहमो फिरासत और सुलहजो की हैसियत से सदर मुमलिकत के खिदमात अंजाम देने वाले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी हैं। मुल्क भर में जयाले केक काट कर अपने चेयरमैन की सालगिरह शायान शान तरीके से मना रहे हैं। सदर जरदारी की 70वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फहम व फरासत और सुलहजो की हैसियत से सदर मुमलिकत की खिदमात अंजाम देने वाले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी हैं। आसिफ अली जरदारी 2 मरतबा सदारत के मनसब पर मुंतखब हुए। That as President of Pakistan required for the due discharge of my duties as President. मुल्क भर में जियाले सालगिरह का केक काटकर अपने चेयरमैन की सालगिरह शायान शान तरीके से मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कायदीन का कहना है कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले आसिफ जरदारी ने अपनी मफाहमती पॉलिसियों की बदौलत अपनी 5 साल जमहूरी मुद्दत को पाए तकमील तक पहुँचाकर वतन अजीज की तारीख में एक सुनहरी बाब रकम किया है। जबकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। रहनुमाओं ने सेहत व सलामती की दुआएं देते हुए कहा कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले आसिफ अली जरदारी की ज़िंदगी की कुर्बानी, सब्र और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी नज़रियात से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी एक रोशन मिसाल है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि सदर जरदारी पाकिस्तान के वो वाहिद सिविल सदर हैं जिन्होंने अपना आइनी दौरा मुकम्मल किया और रज़ाकाराना तौर पर इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। ये जमहूरी इस्तेहकाम की तारीख साज रिवायत है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजार मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आसिफ अली जरदारी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। शर्जील में मन टंडो जाम में आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा, खिराज तहसीन पेश किया। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह, आगा सिराज दुरानी, शाजिया मरी, सरफराज भुगटी, नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब और दीगर की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई है। ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया है। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करते हुए आपको बताएं कि दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला इन दो बैराजों से गुजर रहा है, जबकि कोटरी बैराज पर पानी की सतह में कमी वाक़ई हुई है। सूरत हाल क्या है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। जी शाहिद, बताइएगा। सिंध में गुड्डू और बैराज पर इस वक्त भी निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह जो है वो थोड़ी सी बढ़ी थी, उसके बाद पानी की सतह एक जगह रुकी हुई है। यहाँ पानी की बालाई सतह 3,43,000 क्यूसिक है और यहाँ से सखर बैराज के लिए 3,03,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। सखर बैराज पर पानी की सतह कम हुई थी, लेकिन यहाँ पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है। यहाँ पर इस वक्त 3 लाख क्यूसिक पानी मौजूद है और जो यहाँ से कोटरी बैराज के लिए 2,42,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। यहाँ 36 घंटे पहले 1,91,000 क्यूसिक पानी मौजूद था, लेकिन इस वक्त वहाँ पर 1,35,000 क्यूसिक पानी मौजूद है और यहाँ से 90,000 क्यूसिक पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। बात अगर करें दरियाए सिंध के सैलाबी रेले की, तो सैलाबी रेला इस वक्त भी गुड्डू और सखर के दरमियान से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान हज़ारों एकड़ ज़रा इराज़ी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है और कच्चे के रास्ते अब भी जो है मुसलसल बंद हैं, क्योंकि सैलाबी पानी वहाँ मौजूद है। कच्चे के लोग कश्तियों के ज़रिए आमद-ओ-रफ्त का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं और साथ साथ जो है महकमा आबपाशी ने भी अपने जो जितने भी हसास बंद हैं उन पर अपनी निगरानी सख्त कर रखी है। महकमा आबपाशी के माहिरीन के मुताबिक अगर मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें रुक जाती हैं और जनूबी पंजाब या कोहे सलेमान के इलाके में बारिशें नहीं होती हैं तो गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी वाक़ई होगी। उसी तरह सखर बैराज में भी पानी की सतह में कमी वाक़ई हो जाएगी और दोनों बैराजों से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर कर दरिया नॉर्मल हो जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।